नमस्कार। छत पर बागवानी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। खूबसूरती हम सभी को अच्छी लगती है। खूबसूरत चीजों को देखकर हम सभी का मन खुश हो जाता है। और जब बात आती है अपने घर को सजाने की, अपने घर की बगिया को खूबसूरत बनाने की, तो थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ती है। आज के हमारे सफर में हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी जगह जहां हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपने शौक को अपना जुनून बनाकर अपने घर की और अपने घर की बगिया की तस्वीर ही बदल दी। ये पाइप्स थे मेरे पास, इलेक्ट्रिकल पाइप्स लेफ्ट ओवर कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस के बाद में। सो आई थॉट माइट एज वेल गार्डन में यूज कर लें। दीज बर्ड्स जो है वो ओडिशा से हैं एंड आई थॉट ये अच्छा लगेगा सब साथ में। ये सिंगोनियम के कुछ प्लांट्स ये प्लांट करे हैं। देयर अ पिंक सिंगोनियम हम इनको कहते हैं, और हल्की रोशनी में ये ले जाते हैं। बीच में ये एक ट्रे मैंने डिजाइन करी जिसमें बीच में छोटे से बुद्धा बिठा दिए। क्योंकि ये पिंक था तो मेरे को लगा ऑरेंज कलर इज गोइंग वेल, ऑरेंज एंड ग्रीन के साथ ये अच्छा जा रहा है। ये एस्परेगस है। एस्परेगस इज अ वेरी हार्डी प्लांट, इतना ज्यादा कुछ उसको देखभाल की जरूरत नहीं होती है एंड फिलअप करने के लिए लार्ज एरियाज को बहुत अच्छा चलता है। कि ये थोड़ी सी जगह ज्यादा थी तो इसको फिलअप करने के लिए करी। ये स्टैंड मैंने मार्केट से खरीदा, शायद सब लोगों को मालूम होएगा, ये तो मिलते हैं। बट यहाँ पे मेरे को एक हाइट देने की जरूरत महसूस हुई, जिससे कि मैं अंदर कभी बैठूं तो खिड़की से बाहर भी हमको प्लांट्स दिखे। तो ये प्लांटर्स जो है बेसिकली मैं पोखरन से मंगाती हूँ, और ये बहुत अच्छी तरह बेक करे हुए होते हैं। इनकी पकाई बहुत अच्छी तरह होती है कि कितने साल तक मिट्टी नहीं खराब होती। और उसके बाद मैं खुद पेंट करती हूँ इसमें प्लांट्स। क्योंकि यहाँ पे पानी देने की दिक्कत है, इसलिए ध्यान में रख के ये 2 लेवल्स पे ये प्लांट्स लगाए गए हैं जिनमें बहुत कम पानी में चल जाते हैं वो। इसमें बेसिकली अगर हम लोग स्प्रे करेंगे तो भी ये पौधे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और रोज भी स्प्रे करने की जरूरत नहीं है, आप अगर हफ्ते में 2 बारी भी स्प्रे करेंगे तो भी ये पौधा बहुत अच्छी तरह से और छोटे गमलों में बहुत अच्छी तरह से चल जाता है। नीचे सिंगोनियम रखा, उसके साथ कलर देने के लिए ये मशरूम्स पेंट करे गए ब्राइट ऑरेंज में, जिससे कि ग्रीन के बैकड्रॉप में ये ऑरेंज रंग एकदम से अच्छा नजर आता है। ये कलर्स बेसिकली एक्रिलिक कलर्स होते हैं, दे आर वाटर प्रूफ। और आपको कभी भी अगर गंदा लगता है तो आप साबुन और पानी से आराम से स्पॉन्ज से इसको वॉश कर सकते हैं। इनको पानी, जैसे मैं रोज पानी देती हूँ, बट इन पेंट्स को कुछ नहीं होता, ये बहते नहीं है, कुछ नहीं होता। थोड़ी देर के लिए पेंट करने के बाद हम जनरली इसको 72 आवर्स के लिए सुखाते हैं। और सुखाने के बाद उसके बाद आप कितनी बारी भी पानी डालेंगे उस कलर को ना वो उतरेगा ना वो रन करेगा। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग सन है तो थोड़ी देर बाद हो सकता है आफ्टर अ कपल ऑफ इयर्स थोड़ा सा वो हल्का सा रंग थोड़ा सा फेड हो सकता है, बट अदरवाइज पानी से इनको कुछ नहीं होता। दे आर ऑल वाटर प्रूफ पेंट। इसमें जितने भी प्लांट्स आप देख रहे हैं ये बहुत कम पानी मांगते हैं।
इसीलिए इसकी मिट्टी जो है वो भी हमने बहुत पोरस रखी है, जिसमें पानी रुकता नहीं है और आसानी से ड्रेन हो जाए। यहाँ पे ये सारे प्लांट्स वही हैं। ये प्लांटर जो है ये राजस्थान से है, इसको मैंने पेंट करा है। और क्योंकि ये यहाँ पे बहुत कम स्पेस है इसके लिए, इसलिए पौधे का ये ध्यान रखना ज़रूरी था कि जो पौधा बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो और जो पौधा बहुत कम मिट्टी में आराम से चल सके। अगर मिट्टी कम है तो उसमें पानी भी ज़्यादा नहीं रुक पाएगा, इसीलिए ये प्लांट सेलेक्ट करा गया है जिसमें कि पानी बहुत कम उसका रिक्वायरमेंट होता है और बहुत ही कम पानी में वो आराम से, आप 4 दिन पानी ना दें तो भी आराम से वो चल जाता है। तो इस प्लैटर में बेसिकली सारे पौधे वही हैं जो बहुत ही कम पानी मांगते हैं। छत पर बागवानी कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद इन सुंदर आकृतियों के बारे में और भी ज्यादा जानकारी देंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। देखिए लोकरंग रविवार सुबह 10 बजे। छत पर बागवानी कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी दे रहे हैं गार्डन एक्सेसरीज के बारे में। अपने घरों में मौजूद छोटी छोटी चीजों का इस्तेमाल करके आप अपनी बगिया को और भी ज्यादा किस प्रकार खूबसूरत बना सकते हैं, आइए जानते हैं। ये जो डॉल्स आप देख रहे हैं ये न्यू ईयर गिफ्ट था, मैंने अपने आप को दिया था। इट वॉज एन एक्सपेरिमेंट जो मैंने कोशिश करी थी ये डॉल्स बनाने की। तो ये एक बड़ा पॉट है, उसके ऊपर ये एक छोटा पॉट है। इनको बेसिकली चिपकाया गया है दोनों को, ध्यान रखते हुए कि दोनों के ड्रेनेज होल्स जो होते हैं पॉट के वो बिल्कुल एक लाइन में रहें। और इसके अंदर हमने ये पौधा यूका का इसीलिए रखा है कि उसको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है और यहाँ पे आराम से, क्योंकि ऊपर की चीज़ों में जनरली पानी देने में दिक्कत आती है, तो इसलिए इन सब में वही प्लांट्स हैं जिनको रोज़ आप पानी ना भी दें तो चलता है। ये चाय के कुल्हड़ हैं जिनको डोरी में छेद करके डोरी में टांग के उनके हाथ और पैर बनाए गए हैं। और उसके बाद करके थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगे था क्योंकि पहली बार बनाया था, इसलिए हिट एंड ट्रायल से बना है बेसिकली, बट फाइनली बन ही गया था। और उसके बाद बनाने के बाद बेसिकली इसके हर पीस को अलग अलग पेंट किया गया था और उसके बाद पेंटेड पीसेस को असेंबल करके ये डॉल क्रिएट करी गई है। यहाँ पे यही सब एक कॉर्नर क्रिएट करके ये 4 डॉल्स मैंने बनाई थी। एंड थोड़े थोड़े आप नोट करेंगे एक्सप्रेशंस एंड आईज भी डिफरेंट दी गई हैं। जैसे कि ये करें, कुल्हड़ को एक सिंगल पीस को ना यूज करके कुल्हड़ को इसलिए करा गया है जैसे कि हम इनको कहीं पे भी बिठा सकते हैं। जैसे अगर मैं टर्न करना चाहूँ तो इसको टर्न करना आसान है, अगर ये एक सिंगल पीस होता तो इसके टूटने का डर था, इसीलिए हमने 3 पीसेस लेग्स के लिए यूज करे हैं और 2 पीसेस हमने हैंड्स के लिए यूज करा है। उससे हमको फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, वो एक नेचुरल शेप ले लेता है कॉर्ड के होने की वजह से। तो दे लुक ब्राइट एंड चीयरफुल आई बिलीव। ये मेरे पास एक पिगी बैंक पड़ा हुआ था जिसको मैंने पेंट करके एक हट के शेप में था, इसलिए पेंट करके इसको एज अ हट यूज करा है। ये चिड़ियाँ सब राजस्थान की हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि इसकी मिट्टी बहुत अच्छी होती है। कलर्स हल्के से 2-3 साल बाद मेरे को रीपेंट करने की ज़रूरत पड़ती है तो मैं रीपेंट कर देती हूँ, बट मिट्टी को कुछ नहीं होता।
ये सिंगोनियम्स है, ये सैंसेवेरा है। ये बेसिकली बहुत पुराना एक फाइकस का पौधा है जो कि टॉल था, नीचे से खाली था, इसीलिए उसको वहाँ पे सिंगोनियम लगा के भरने की कोशिश की गई है। ये फिगर्स जो आप देख रहे हैं, ये लेडी, एक छोटी सी फैमिली दिखाई गई है, और ये ऊपर हट, ये बहुत पुराने पीसेस मेरे पास थे जो उड़ीसा के टेराकोटा के हैं। ये बर्ड्स जो आप देख रहे हैं ये सब राजस्थान की हैं, पोखरन से आती हैं, और ये यहाँ पे डिफरेंट कलर के पेबल्स डाल के थोड़ा रॉक करके एक छोटे सा ट्रे गार्डन बनाने की कोशिश की है। ये दूसरा एक फाइकस का प्लांट है, ये कम से कम 12 साल पुराना होगा मेरे पास, बहुत पुराना है। आप देख रहे होंगे रूट्स उसकी ऊपर से आ गई हैं। उधर ये छोटे से फ्रॉगीज, ये बर्ड्स, थोड़ी मॉस ग्रास एंड पेबल्स डाल के इसके लोअर लेवल पे सॉइल की जगह हमने एक डिफरेंट टेक्सचर देने की कोशिश करी है डिफरेंट कलर्स के साथ। और कलर सिर्फ हमने दिया है फ्रॉग्स से, क्योंकि बाकी ऊपर सारा कुछ ग्रीन है, तो कलर्स हमने सभी के अंदर टेराकोटा आइटम से दिया। और मेरे को लगता है टेराकोटा एंड प्लांट्स बहुत अच्छी तरह एक दूसरे के साथ जाते हैं, टेराकोटा की चीज़ें, एंड दे आर इको फ्रेंडली ऑल्सो टेराकोटा आइटम्स, कि खराब हो जाएं, टूट जाएं तो उनको आप, दे आर इजीली बायोडिग्रेडेबल, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बाकी एक छोटा सा एक कॉर्नर है, ये फ्लावर्स से थोड़ा सा कलर्स देने की, ये समर के फ्लावर्स हैं, वी कॉल देम पोटलाका। ये समर के फ्लावर्स हैं, शाम जैसे जैसे होएगी वैसे ये बंद हो जाते हैं। ये बेसिकली रुएलिया के प्लांट है, मेरी एक फ्रेंड ने दिया था, 3 कलर्स में आते हैं, आप देख रहे होंगे, वाइट, पर्पल एंड पिंक। मेरी एक फ्रेंड ने दिया था एक पॉट में, तीनों कलर्स के थे। अब इसको कटिंग से आप प्रोपगेट कर सकते हैं। अब मेरे पास कम से कम 6 प्लांट्स हैं इसके, तो मैंने डिफरेंट पॉट्स में राइट टाइम पे, आप बरसात के टाइम पे कटिंग्स लगा सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाती है और बहुत अच्छा फ्लावरिंग होता है इसमें। आप लोगों ने सुना होगा खुर्जा में बहुत सेरेमिक पॉट्स बनते हैं, वहाँ की ये स्पेशलिटी है कि वहाँ पे सेरेमिक पॉटरीज, बहुत फैक्ट्रीज हैं जो सारे देश में भेजी जाती हैं। ये बेसिकली सेरेमिक के प्लांटर्स हैं, दे आर शेप्ड लाइक अ बॉल एंड दे आर प्रॉपर प्लांटर्स, जिसके बीच में आप देखेंगे कि छेद भी है कि आपको वाटर ड्रेनेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ध्यान सिर्फ इसमें भी वही रखना पड़ेगा, कोई भी आप छोटा पॉट लें, ज़्यादा हाइट पे अगर प्लांट को रखते हैं, या पॉट छोटा है जिसमें मिट्टी आती है, इसमें शेप ऐसी है कि इसको पानी देना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो इसमें इसीलिए ये तीनों प्लांट्स जो लगाए गए हैं उन तीनों को बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। ये आराम से तीनों प्लांट्स ऐसे हैं जो धूप ले लेते हैं, क्योंकि इस डायरेक्शन में धूप बहुत आती है, समर्स में भी बहुत धूप आती है। तीनों को इसी लेवल में एक डिफरेंट लेवल दे के तिरंगा झंडे को दिखाने की कोशिश करी है मैंने। ये जो है, ये मेरी ब्रोकन लाइट्स थी जो मेरी बालकनी में लगी हुई थी, वो लाइट का ऊपर से यहाँ से टूट गया था, तो उसका रीयूज़ है, जिसको मैंने यहाँ पे ग्लास पेंट से पेंट करके, और अब ये मेरी गार्डन लाइट्स हैं बेसिकली, जिसके अंदर बल्ब लगा दिया गया है। ये फिर अगेन पाइप्स है, मेरे को कोई चीज़ फेंकना पसंद नहीं है बेसिकली, तो ये पुरानी चीज़ों से ये मशरूम्स क्रिएट करे थे। ये लेफ्ट ओवर पाइप्स हैं जो ड्रेन पाइप्स होते हैं, घरों में यूज़ करते हैं, और ये उर्लीज हैं जिनको हम पहले बर्ड्स को दाना डालने के लिए यूज़ करा करते थे, तो उनको उल्टा करके इसके ऊपर फिक्स करके और पेंट करके ये मशरूम का एक कॉर्नर क्रिएट करा गया है। छत पर बागवानी कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद ये रोचक जानकारियों का जो सिलसिला है यूं ही जारी रहेगा। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात।
देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। ब्रेक के बाद छत पर बागवानी कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार आप टेराकोटा की चीजों को अपनी सोच से रंग सकते हैं और इनका इस्तेमाल अपनी बगिया में करके उसे और भी ज्यादा खूबसूरत और रंग बिरंगा किस प्रकार बना सकते हैं। मेरे को शौक है टेराकोटा के ऊपर पेंट करने का। शायद कैनवस पे उतना करने में मजा नहीं आता जितना टेराकोटा में। हो सकता है वो मिट्टी की जो स्मेल होती है, इसीलिए मैं जनरली एक्रिलिक पेंट्स यूज करती हूँ जो वाटर बेस्ड होते हैं। उसमें कोई ऑयल वगैरह नहीं मिक्स करना पड़ता और शायद पानी और मिट्टी का वो जो सौंधी सी खुशबू होती है वो शायद पसंद है। इसीलिए मेरे को बहुत आई एम वेरी पैशनेट अबाउट टेराकोटा के ऊपर पेंट करने के लिए। तो ये एक छोटा सा स्टूडियो है, इसमें आप देखेंगे काफी सामान इसमें राजस्थान से है। और जो भी मैं चीजें पेंट करती हूँ, कुछ ये जैसे आप देखेंगे गणेशास हैं, ये हम अपने दरवाजे के एंट्रेंस के ऊपर लगा सकते हैं, जो माना जाता है बहुत शुभ होता है। ये कुछ छोटे छोटे प्लांटर्स हैं, आपके पास कोई ऐसा प्लांट है, कैक्टस है, उसके लिए ये बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि छोटे हैं और कैक्टस को जनरली स्मॉल पॉट्स पसंद होते हैं। ये वॉल पे लगाने वाले प्लांटर्स हैं, आप घर के अंदर भी लगा सकते हैं, घर के बाहर भी लगा सकते हैं। घर के अंदर आप इसके अंदर कोई भी डिस्पोजेबल ग्लास के अंदर पानी भर के मनी प्लांट, सिंगोनियम्स कुछ भी लगा सकते हैं। ये टेराकोटा की एक छोटी सी फिश है और जो पेंट्स हम यूज करेंगे वो एक्रिलिक होते हैं। ये रेडी टू यूज पेंट्स होते हैं। अगर कभी थोड़ा सा लगे कि पेंट थोड़ा सा गाढ़ा है तो वी कैन जस्ट ऐड वाटर, थोड़ा सा पानी हम मिक्स कर सकते हैं एंड डायरेक्टली हम स्ट्रेट विदाउट ड्राइंग इसके ऊपर यूज करते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे स्ट्रेट यहीं से सीधा बॉटल से लेके आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं। कोई भी डिजाइन, ऐसा कोई डिजाइन सेट नहीं होता है, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लोग आराम से कर सकते हैं और बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं ये पेंट्स। बट हम पानी इसके ऊपर डालने से करीब 72 आवर्स तक हम अच्छी तरह इसको सूखने के लिए रखते हैं। फिर आप कितना भी इसको पानी से धोएंगे पेंट को कुछ नहीं होता। बिल्कुल वाटरप्रूफ पेंट्स होते हैं एक्रिलिक। इस तरह से जैसे आपने एक पैटर्न ड्रॉ कर लिया, रेड कलर यूज करा है, रेड कलर से ये बना के अब हम इसका लाइटर शेड यूज करते हैं और ये बीच का एरिया उससे कवर कर देंगे। इस तरह से अब इसकी टेल के लिए अब हम दूसरा कलर लेंगे। ये कलर जनरली मार्केट में आपको मिलेगा नहीं, ये हम लोग बना लेते हैं 2-3 शेड्स को मिक्स करके। जैसे लाइट ग्रीन होता है उसके अंदर थोड़ा सा आप येलो कलर ऐड करेंगे और उसके अंदर हल्का सा वाइट ऐड करके ये शेड आपको मिल जाएगा। तो आपको दोबारा से एक बॉटल खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ग्रीन एंड येलो कलर्स हैं तो आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। अब आप इसकी आईज बना सकते हैं। अगर थोड़ा सा कलर सूखने के लिए टाइम देंगे तो थोड़ा सा बेटर हो जाता है, आसानी होती है, नहीं तो दोनों कलर्स मिक्स हो जाते हैं कई बारी। और अगर आपको थोड़ा सा ब्राइट और अगर करना है तो इसकी लिप्स आप येलो कर सकते हैं। ये आपकी फिश कंप्लीट हो गई। हैंग करने की चीज़ है, आप अपने गार्डन के ऊपर, आपके पास कोई पेड़ है उसके ऊपर हैंग कर सकते हैं और कहीं पे भी बहुत सुंदर लगती है। उड़ीसा के क्राफ्ट्समैन इस तरह का टेराकोटा बनाते हैं। हम लोग लास्ट ईयर जुलाई के मंथ में जिम कॉर्बेट पार्क गए थे हॉलीडेज के लिए और 10 दिन के लिए गए थे और बैड लक ये था कि 10 दिन बारिश होती रही।
तो हम लोग रिसोर्ट से बाहर ही नहीं निकल पाए। लकीली मैं अपने पेन साथ लेके गई थी और नीचे ही स्ट्रीम एक बह रही थी, नदी एक बह रही थी, उसके पास में ये पेबल्स थे। तो मैंने ये 10 दिन तक रोज 2-2, 3-3 करके बहुत सारे ये पेबल्स पेंट करे अपने आप को बिजी रखने के लिए। इस पे भी वही एक्रिलिक कलर्स यूज किए गए हैं। सिर्फ लास्ट कोट इसके ऊपर हम एक क्लियर वार्निश का देते हैं, उससे थोड़ा वाटरप्रूफ और हो जाता है ये। और हम लोग इसको छोटे छोटे प्लांट्स के साथ रखते हैं जहाँ पे ये कलर्स देते हैं और सुंदर लगते हैं। तो ये भी वैसे ही है, ये सारे पेबल्स वहीं जिम कॉर्बेट पार्क में रिसोर्ट में पेंट करे गए थे। ट्रे गार्डन्स में भी आप लोग यूज कर सकते हैं इसको, एक छोटी ट्रे के अंदर एक प्लांट लगा के उसके साथ रख के भी बहुत सुंदर लगते हैं। हमारे घर में बीच में एक छोटी सी ओपन एरिया थी जिसको मैंने एक ग्रीन कॉर्नर का शेप देने की कोशिश करी है। उसमें कुछ राजस्थान के मुलैला आर्ट जिसके नाम से फेमस है, उसका म्यूरल का एक बहुत बड़ा पीस लगाया है। साथ में कुछ मुलैला की टाइल्स होती हैं टेराकोटा की, जिस पे वो फिगर्स वगैरह बनाते हैं आदमी औरतों की, वो पेंट करके लगाई हैं। और कुछ ऐसे पौधे लगाए हैं जिनको ज्यादा धूप की जरूरत नहीं होती, जो शेड लविंग प्लांट्स हैं। राजस्थान के पोखरन से कुछ प्लांटर्स रखे हैं जिसमें प्लांट्स लगाए गए हैं। ये कॉर्नर इनफैक्ट मेरे फ्रेंड्स को इतना पसंद आता है कि जो भी हमारा फ्रेंड आता है वो यहाँ पे फोटो खिंचाना जरूर पसंद करता है। इनफैक्ट मैं कई गार्डनिंग ग्रुप्स की मेंबर हूँ, वो जब भी कोई गार्डनिंग ग्रुप का मेंबर आता है वो यहाँ पे फोटो जरूर खिंचाता है। तो मेरे को लगता है आई थिंक मेहनत सफल हुई कि मेरे फ्रेंड्स अप्रिशिएट करते हैं इस कॉर्नर को एंड दे लाइक इट। आज के हमारे इस कार्यक्रम में आपने जाना कि किस प्रकार आप अपने घर में मौजूद चीज़ों को, साथ ही साथ टेराकोटा की चीज़ों को अपने रंगों में रंग कर अपने घर की और अपने घर की बगिया की खूबसूरती में चार चांद लगा सकते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में ले चलेंगे आपको एक नए सफर पर। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।